There is a great power in agreement, सहमति में बड़ा सामर्थ्य होता है, especially when we agree with the word of God. विशेष रूप से जब हम पवित्र शास्त्र परमेश्वर के वचन के साथ सहमत हो जाते हैं। It gives us open doors to our destiny, हमारे भाग्यों के लिए खुला दरवाजा फिर हमको मिल जाता है, grants us breakthroughs upon breakthroughs, यश के ऊपर यश मिल जाता है, elevates us to the next level. अगले स्तर पर हमको ले आता है। My brothers and my sisters, मेरे भाई मेरी बहनों, this morning the Lord wants us to consider the case of 12 spies who went out scouting the land of Canaan. इस सवेरे के वक्त परमेश्वर चाहते हैं कि हम उस संदर्भ को देखें जहां पे 12 गुप्तचर लोग गए थे काना देश को देखने के लिए। 10 spies brought a report 10 गुप्तचरों ने एक समाचार को लाया and 2 spies brought a different report. और 2 गुप्तचरों ने विपरीत समाचार को I लाया। want us to look at the 10 spies reports. हम चाहते हैं कि उन 10 गुप्तचरों के रिपोर्ट को हम देखें। Let's open our Bibles to Numbers chapter 13 verse 33. पवित्र शास्त्र में देखेंगे गिनती की किताब 13वां अध्याय 33वां वाक्य। I'm going to read for us in the NKJ version. It says, "There we saw the giants, the descendants of Anak come from the giants, and we were like grasshoppers in our own sight, and so we were in their sight." फिर हमने वहां नपीलों को अर्थात नपीली जाति वाले अनाकवासियों को देखा और हम अपनी दृष्टि में तो उनके सामने टिड्डी के समान दिखाई पड़ते थे और ऐसा ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। Look at this. In this statement, you can see 2 things very clearly. इन वाक्यों में हम 2 बातों को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। Firstly, these 10 spies saw themselves like grasshoppers in front of the giants. पहले तो इन गुप्तचरों ने अपनी दृष्टि में अपने आप को टिड्डी के समान देखा उन दानवों के सामने। Secondly, they could see in the eyes of giants that they were looking at them as grasshoppers. दूसरी बात ये वो कह रहे थे कि उन दानवों की दृष्टि में भी हम टिड्डी के समान दिखाई पड़ रहे थे। Was this statement in line, in agreement with the promises of the Lord? क्या ये जो उन्होंने कहा था परमेश्वर के वचन के साथ में सहमत था? No, I don't think so. नहीं, बिल्कुल नहीं। Now I want us to look at the report of those 2 spies who brought also reports. हम चाहते हैं कि 2 गुप्तचरों के समाचार को भी हम देखें। Let's open the same chapter verse 30. वही अध्याय के 30वें वाक्य को हम देखेंगे। It says, "Then Caleb quieted the people before Moses and said, Let us go up at once and take possession, for we are well able to overcome it." पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के मनसा से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर ले, क्योंकि निसंदेह ही हम में ऐसा करने की शक्ति है। Caleb said, "Let's go at once." कालेब कहते हैं आओ अभी हम जाते हैं। He said that we are able to take over. और वो कहते हैं कि हम जो है जीतने के लिए सक्षम है। Caleb and Joshua's report was in line with the promises of the Lord. कालेब और यहोशू का रिपोर्ट परमेश्वर के जो वादे थे उन वादों के साथ सहमति में थे। It was in agreement with the promises of God. परमेश्वर के वादों के साथ में ये दोनों सहमत थे, उनका रिपोर्ट सहमत था। Because what they thought came from what the Lord had promised. क्योंकि जो उन्होंने सोचा था वहां से आता है, उस बात से आता है जो वादा परमेश्वर ने किया था। These 2 spies entered the promised land and enjoyed the fruit thereof. और ये दोनों गुप्तचरों ने वादे के स्थान में प्रवेश किया और वहां पे सारी बातों का आनंद उठाया। But unfortunately for the 10 spies, लेकिन दुर्भाग्यवश उन 10 गुप्तचरों के लिए they perished in the wilderness itself. और रेगिस्तान में ही वो नाश हो गए। My brothers and my sisters, मेरे भाई मेरी बहनों, please understand one thing. आप इस बात को समझ लीजिएगा, God has a great plan and a purpose for your life. परमेश्वर की बड़ी महान योजना है आपके जीवन के लिए। But it is rather unfortunate many of us don't agree with his plan. लेकिन दुर्भाग्यवश हम परमेश्वर की योजना के साथ में सहमत नहीं होते If हैं। we agree with his plan, अगर हम उनके योजना के साथ में सहमत हो जाते the हैं, Lord is good enough to bring us to fulfillment of it. परमेश्वर भले हैं और वो ऐसा होने देंगे कि वो जो प्लान है वो पूरा हो जाए। But if you don't agree with it, लेकिन यदि हम परमेश्वर के प्लान के साथ में सहमत नहीं होते forget हैं, about the situations, तो स्थिति परिस्थिति के बारे में भूल जाइएगा। forget about the circumstances. स्थिति परिस्थिति के
बारे में भूल Forget जाइएगा। about the problems and the obstacles that come your way. समस्याएं और चीजें जो आपके आड़े आती हैं उसके बारे में भूल जाइएगा। You yourself are standing against the destiny. आप खुद जो है अपने ध्येय के विरुद्ध में खड़े हैं। There are two things that this morning I want us to learn from these two people. और इस सवेरे के वक्त इन दो लोगों से हम दो बातें सीखना चाहेंगे। Number one thing that I want us to know that these two men had a different spirit in there. और पहली बात आप ये जान लीजिएगा कि ये दो पुरुषों में अलग आत्मा थी। They admitted that they were imperfect people. उन्होंने इस बात को मान लिया कि वे पूरे नहीं है, मतलब वो उनमें दोष है। These imperfect people also admitted that they have a perfect God in them. उन्होंने इस बात को भी कबूल किया कि उनका परमेश्वर बिल्कुल सिद्ध है, बिना दोष के है। Philippians chapter 3 verse 12, Paul said also the same thing. फिलिपियों की किताब 3 अध्याय 12वें वाक्य में पौलुस ने भी यही कहा It's not that I have already achieved it, कि ये नहीं है कि मैंने सब कुछ हासिल कर लिया already है, perfected कि it, मैंने जो है मैं सिद्ध हो गया हूँ, but I do one thing. लेकिन इस बात को मैं करता That हूँ। what is that one thing? वो एक बात क्या है? That I let go of the past. मैं बीती हुई चीजों को छोड़ के I push forward to the mark of perfection. मैं आगे की तरफ वो सिद्धता की ओर जो है बढ़ता रहता My हूँ। brothers and my मेरे sisters, भाई मेरी बहनों, if you are an imperfect person, अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिनमें खोट है, if the Lord is working in you, अगर परमेश्वर आपके जीवन में कार्यशील है, I'm telling you that is the best thing to happen. तो मैं आपसे कहूँ कि ये सबसे उत्तम बात है जो आपके साथ में हो सकती You will है। not, you will never take glory for it. और देखिए उसके लिए आप महिमा नहीं लोगे, All glory would belong to Him. सारी महिमा सिर्फ परमेश्वर का होगा। Imagine the 12 disciples of Jesus Christ. आप यीशु मसीह के 12 चेलों के बारे में सोचिएगा। You know, they carried the news, good news, the gospel to the nooks and corners of the world. उन्होंने शुभ संदेश को दुनिया के कोने कोने तक ले गए। These were not the perfect people. ये पूरे नहीं थे, मतलब इनमें खोट थी, Imperfect people they were. इनमें खोट थी, But perfect God was at work in them. लेकिन सिद्ध परमेश्वर जो है इनके जीवन में कार्यशील थे। You better understand this wonderful truth. ये सत्य को, ये बहुत ही सुंदर सत्य को जान लीजिएगा। We better agree with this truth within ourselves. हम ये सत्य के साथ में सहमत हो जाए। I am imperfect, मुझ में खोट है, मुझ में दोष है, but a perfect God is at work in me. लेकिन एक सिद्ध परमेश्वर, जिस परमेश्वर में कोई खोट नहीं है, वो मेरे जीवन में कार्य कर रहे हैं। When you allow yourself to understand this, जब आप इस बात को समझ लेते हैं, you will come under the agreement to the plans and the purposes of God for your life. तो परमेश्वर के उद्देश्य, परमेश्वर की योजना जो आपके जीवन के लिए है, उसके साथ में आप सहमत हो जाएंगे। Number two, दूसरी बात, I want us to understand आप समझ लीजिएगा that they believed that God's help every giant that they can overcome. उन्होंने ये विश्वास रखा कि परमेश्वर की मदद से, उनके मदद के जरिए वो हर एक दानवों को गिरा सकते हैं। Praise God. परमेश्वर के नाम I की want स्तुति us to हो। understand few things. चंद बातों को समझ लीजिएगा। Please, when we agree with God, जब हम परमेश्वर के साथ में सहमत हो जाते हैं, we are giving the reins into the hands of तो God. हम लगाम परमेश्वर के हाथों में दे देते हैं। And when we give the reins into the hand of और जब God, हम लगाम परमेश्वर के हाथों में दे देते हैं, He can change every situation and circumstance. तो हर एक स्थिति परिस्थिति को परमेश्वर बदल सकते हैं। Pick any man who's worth a salt, आप किसी भी किरदार को ले लीजिएगा who's in the Bible, जो पवित्र शास्त्र में दर्ज a है, man of God for that matter, परमेश्वर का जन, until that he let himself go, और जब तक कि उसने अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप न दिया, he never could achieve anything. कुछ हासिल नहीं कर पाया। And when the Lord takes over us, और जब परमेश्वर हमारा नियंत्रण पूरी रीति से ले लेते हैं, I'm telling you, no plan, no purpose that He will let go halfway. और तो मैं आपसे कहूं कि कोई भी योजना, कोई भी उद्देश्य जो है अधूरा नहीं होगा। Please understand that there is power in agreement. कृपा कर कर आप समझ लीजिएगा कि सहमति में सामर्थ है। Agreement with the Word of God. परमेश्वर के साथ में जो हम सहमत हो जाते हैं, वहां पे सामर्थ है। Agreement with His purposes for your life. उनके उद्देश्य के साथ में सहमति, जो उद्देश्य उनका आपके जीवन के लिए है, When you agree with Him, जब आप उनके साथ में सहमत हो जाते you हैं, remove 99% of the obstacles. तो 99% जो चीजें आड़े आ सकती हैं वो हट जाती हैं, And only 1% that it may come in the form of a problems and difficulties here and there, और सिर्फ 1% जो है कुछ कठिनाइयां हो सकती हैं, which you'll be able to scale at the snap of the finger. जो बिल्कुल आसानी से आप जो है उसको लादते हुए आगे जा सकते हैं। My brothers and my sisters, मेरे भाई मेरी बहनों, do you have a different spirit? क्या The आप way में that Joshua and Caleb had a different spirit. आप में जो है अलग आत्मा है, जिस रीति से यहोशू और कालेब में था।
Are you ready to give the reins of your life into the hands of the Lord? क्या अपने जीवन का लगाम आप परमेश्वर के हाथों में देने के लिए तैयार हैं? If you're ready, अगर आप तैयार हैं, I want us to bow down our heads. आइए अपने शीश को झुकाएंगे, Let's pray. प्रार्थना करेंगे। My Father, my God, मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, in the name of यीशु Jesus, मसीह के नाम से, Lord, we hand over the reins of our life into your hands, Lord. परमेश्वर हम अपने जीवन के लगामों को आपके हाथों में दे देते हैं। We agree and we accept that we're imperfect. हम परमेश्वर सहमत है और हम इस बात को कबूल करते हैं कि हमें दोष है। Also, we agree and accept, Lord. हम इस बात को मानते हैं, कबूल करते We हैं have a perfect God working inside us. और सहमत हो जाते हैं कि हमारा परमेश्वर सिद्ध है जो हमारे अंदर कार्यशील है। Even as we agree with you, और Lord, परमेश्वर जैसे हम आपके साथ में सहमत हो जाते हैं, every plan and purpose for our life may be come to pass. हर एक योजना और हर एक उद्देश्य हमारे जीवन में पूरा हो जाए, In the name of Jesus यीशु Christ. मसीह के नाम से। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। In Jesus' matchless and precious name. यीशु we के just अतुल्य pray. मूल्यवान नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। My brothers and my sisters, मेरे भाई, मेरी बहन, I want us to go with these thoughts in mind and heart, अपने मनों में, अपने हृदय में इन विचारों को लेकर जाइएगा, agreeing with Him, परमेश्वर के साथ में सहमत होते हुए with His purposes. उनके उद्देश्य के साथ। As you do so, जैसे हम ऐसा करते हैं, the Lord shall give you success in the name of Jesus. परमेश्वर आपको सफलता देंगे यीशु मसीह के You नाम से। shall enter your promised land आप अपने वादे के स्थान में प्रवेश with a करोगे big smile एक बड़े मुस्कुराहट के in साथ, the name of Jesus यीशु मसीह Christ. के नाम से। God bless you. परमेश्वर आपको आशीषित You have an रखे, awesome day. आपका दिन बड़ा अद्भुत जाए।